हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई फिजिक्स पेपर के लिए माइंड मैप सीरीज अपन ने बनाई थी। माइंड मैप सीरीज के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। माइंड मैप सीरीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से फॉलो की है। सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के कवर्ड हैं माइंड मैप सीरीज में। उसके बाद टाइम बच रहा है तो मुझे लगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाए। आज अपना टॉपिक होने वाला है मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। इन तीनों चैप्टर पे बेस सवाल आपको दिखेंगे। यहां पर बोल देता हूं अच्छे लेवल के सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगेगा 15 16 17 सवाल है, लेकिन एक एक सवाल 2 2 3 3 सवाल के लेवल के सवाल मैंने लाए हैं। और अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करना है तो माइंड मैप सीरीज में रिवाइज कराया गया है, पूरा पूरा बताया गया है उसमें। तो चैनल को आप चेकआउट करके माइंड मैप सीरीज विजिट कर सकते हो। स्टार्ट करें बेटा। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये पहला सवाल है, क्लियरली विजिबल है? यस सर। ये सवाल आया है कौन से टॉपिक से, पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं। सर ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनसे मैंने सवाल आपके लिए लिए। अच्छे से सवाल बेटा पहले पढ़ते हम लोग। आप पॉज करके सवाल पढ़ोगे और अटेम्प्ट करोगे। ये अपना क्वेश्चन 1 है। आपको क्या करना है, रूल्स बता देता हूं। क्वेश्चन 1 साइड में उसका आंसर नीचे कमेंट करना है, वो अपने रूल्स होने वाले। A certain metallic surface is illuminated by a monochromatic radiation of wavelength lambda. ठीक है। The stopping potential इसके लिए देखा गया 3v0। If the same surface is illuminated with a radiation of wavelength 2 lambda, तभी stopping potential देखा गया v0। The threshold wavelength, क्या पूछा है बेटा, ध्यान से देखना क्या पूछा है उसने। जो पूछा है, जो फाइंड करना है, वो बोर्ड्स में ठीक से हाईलाइट करना। The threshold wavelength of this surface is dash lambda। इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, पहले भाई केस 1 क्या कहता है। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कह रहा है भाई लैम्डा से एल्यूमिनेट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। मैं ये लिख सकता हूं क्या बेटा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई, दैट इज वर्क फंक्शन। फाई दैट इज वर्क फंक्शन। या इसको आपको क्या निकालना है उसके बेसिस पे भी देख सकते हो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपने को निकालना है, तो इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं, माइंड मैप सीरीज बोल रहा हूं, अगेन सब रिवाइज होगा फॉर्मूलाज। यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और यहां पर आगे आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन है ई वी नॉट। ई वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 3 वी नॉट, तो 3 वी नॉट पुट कर देंगे। ये पहला केस बनेगा, ये पहला केस बनेगा। हाँ गुरुजी। दूसरे साइड पे बेटा क्या करेंगे हम लोग, केस 2 लिखेंगे साइमल्टेनियसली। लिखो बेटा केस 2। केस 2 क्या होगा, एच सी बाय कितनी वेवलेंथ है, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये तो कॉमन ही, एच सी बाय लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन तो कॉमन है, प्लस यहां पर कितना आएगा, ठीक है, ई वी नॉट। तो ये 2 इक्वेशंस हमने बनाई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर, वैल्यू तो हमें इसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की हमें वैल्यू चाहिए। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है, बोल रहा हूं मैं, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो यस कर दूं। ये 2 इक्वेशंस आपको क्लियर है।
ये दो इक्वेशंस क्लियर है, पेज ऐड कर रहा हूं मैं, ये दो इक्वेशंस क्लियर है, यस ये दो इक्वेशंस क्लियर है। क्या थे सर वो दो इक्वेशंस? मैंने कहा उन दो इक्वेशंस को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3e नॉट। सर ये तो पहली इक्वेशन थी, हाँ बेटा ये पहली इक्वेशन थी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरे इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? सर दूसरे इक्वेशन को मैं लिखूंगा एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। हाँ सर ये दो इक्वेशन लिखे। सर ये इसको मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन, तो इन दोनों को क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं? हाँ डिवाइड कर, क्या आएगा? एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट अपॉन ये टर्म एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3e v नॉट अपॉन ई वी नॉट। तो यहां से कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे? ई वी नॉट से ये ई वी नॉट कट जाएगा, एच सी कॉमन लेके कट जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसको कैसे लिख सकते हैं? इस टर्म को इधर भेजो, इस टर्म को इधर भेजो, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 3 बाय 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा नॉट। लाइक टर्म्स लेके आओ बेटा, लाइक टर्म्स लेके आओ एक साइड पे, लाइक टर्म्स लेके आओ एक साइड पे। ये लाइक टर्म्स कैसे ले सर? इसको इधर भेजो तो ये कितना होगा 2 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कितना होगा ये? इसको इधर भेजो, कैलकुलेशन है थोड़ी, इसको इधर भेजो, 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा 1 बाय 2 लैम्डा। तो ये मेरा कुछ आंसर आ रहा है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ये बेटा कुछ अपना आंसर आएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। लैम्डा के टर्म्स में पूछा था तो ये आंसर आएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। क्लियर है? बोर्ड क्लियर है, विजिबल है, समझ में आया? तो ऐसे हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। यहां पर आंसर में एक बार चेक कर लेता हूं, 4 सही है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? आंसर क्या आएगा? 4 लैम्डा, 4 लैम्डा आंसर आ रहा है। यस पहला सवाल क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अच्छा सवाल मैं कहूंगा, बोर्ड्स में ऐसा एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 3-4 मार्कर्स के लिए ये सवाल आ सकता है। कैसे मैंने किया एक बार देख लो। ये करते बेटा सवाल अगला, आपको क्या करना है? वही सेम रूल, क्वेश्चन 2 और उसके सामने आंसर, पॉज करके। 2 streams of photon possessing energy equal to twice and 10 times the work function of metal are incident on a metallic surface successively। यहां पर भी दो केसेस की बात की गई है, एक ट्वाइस वर्क फंक्शन से गिरा है और एक 10 टाइम्स वर्क फंक्शन से गिरा है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज of the photoelectron emitted in 2 respective cases are x is to y, x is to y। the value of x, मैं क्या कर देता हूं, इस सवाल को थोड़ा ऑल्टर कर देता हूं, आपको x is to y बताना है, रेशियो बताना है x is to y। आपको क्या बताना है? x is to y। आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। सवाल को मैंने ऑल्टर किया है, आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है x इज टू वाई का। हाँ गुरुजी। बेटा फिर से दो केसेस सॉल्व करेंगे। केस 1 में लिख रहा हूं, केस 1 ट्वाइस वर्क फंक्शन से, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2 फाई इज इक्वल टू फाई
प्लस के ई मैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम V1 लिख रहा हूं, V1 मैक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हाफ एम V1 मैक्स का स्क्वायर। यस, फिर इसको अगर मैंने लिखा तो ये कैसे आएगा, फाई इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर। ये अपन लिख सकते हैं पहला समझ में आया बेटा। केस 1 मैंने कैसे लिखा, यस सर। केस 2 पे चलते हैं बेटा, अभी केस 2 पे चलते हैं। 10 टाइम्स वर्क फंक्शन है तो क्या लिखूंगा मैं, 10 फाई इज इक्वल टू फाई दैट इज वर्क फंक्शन प्लस हाफ मास तो सेम है एम V2 मैक्सिमम का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, 9 फाई इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर। ये आ गए बेटा, ये आ गए। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं सर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैं क्या कह सकता हूं सर, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहां तक लिखा है, समझ में आया, यहां तक समझ में आया यहां तक समझ में आया बेटा, यहां तक ठीक है सर, समझ में आया। आगे बढ़ू, आगे बेटा। फर्स्ट को 1 से क्या बोलूंगा मैं, 1 को 2 से डिवाइड करो। 1 क्या था याद करो, फाई इज इक्वल टू हाफ M1 नहीं था, V1 मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 9 फाई इज इक्वल टू हाफ M V2 स्क्वायर। इसको फाई से फाई कट गया, ये पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कट गया। यहां पर क्या बचा, 1/9 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। रूट ले लो, 1/3 इज इक्वल टू V1 बाय V2, या मैंने क्वेश्चन में कैसा पूछा था x, तो ये x है तो इसको मैं लिख सकता हूं x बाय y। ग्रीन पेन विजिबल है, इसको मैं लिख सकता हूं x बाय y। तो 1:3 आपका आंसर आएगा, 1:3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 1:3 इसका x/y का आंसर क्या आएगा बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने ऑल्टर किया था, इसका आएगा 1:3, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक पे था। नेक्स्ट वाला सवाल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। कैलकुलेटिव सवाल हो सकता है, कैलकुलेशन में आपको होमवर्क दे दूं, ये हो सकता है। आपकी वही रीति है कि भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और सामने आंसर लिखो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल for a photoelectron emitted from a surface illuminated by light of wavelength इतनी है लाइट की, ठीक है। और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा है बेटा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वेयर, ऐसी इस फॉर्म में आप क्या करो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। इसका क्या करो आप, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। कैलकुलेटिव सवाल है, नियरेस्ट इंटीजर वगैरह में बोल रहा है, कैलकुलेटिव सवाल हो सकता है थोड़ा। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी है, मैंने कहा ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, वेवलेंथ दी है, ये पूछा है थ्रेशोल्ड। तो मैं वैसे कर सकता हूं hc बाय लैम्डा, वेवलेंथ के लिए बराबर फाई वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स क्या होगा, v नॉट मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अपने को वैल्यू मालूम है, तो इस एक्सप्रेशन में आप इसे पुट कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन में आप इसे पुट करना,
प्रोसीजर बता रहा हूं, कैलकुलेटिव सवाल मुझे दिख रहा है, प्रोसीजर बता रहा हूं, इससे ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, यहां पर आप फाई की वैल्यू निकालोगे। फाई की वैल्यू कैसे आएगी गुरुजी, एच सी पाई लैम्डा माइनस ई वी नॉट करके, वी नॉट गिवन है, ये दोनों लैम्डा वगैरह गिवन है, तो ये आ जाएगा। फाई की वैल्यू आने के बाद फाई अपन ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है बेटा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। ओवरऑल आपको इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है, ओवरऑल आपको इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। इसका आप आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, कमेंट। वैसे सारे ही आपको आंसर कमेंट करने हैं, लेकिन जहां पर मैं खास बोल रहा हूं कमेंट करिए, वहां पर आपको करना ही पड़ेगा। कमेंट करिए। फॉर्मूला समझ में आया, पहले हम लोग ये यूज करेंगे, इससे हमें वर्क फंक्शन मिलेगा। वर्क फंक्शन के बाद एच वी नॉट हम लोग यूज कर सकते हैं। वी नॉट यहां पर क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां पर इसकी आएगी। तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। मुझे लग रहा है ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एकदम बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल इसको मैं कह सकता हूँ, बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बीईक्यू लिखेंगे हम लोग। ये बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है बोर्ड में ऐसे टाइप के सवाल आने के चांसेस होते हैं। समझ में आया, कंसेप्ट मैंने बताया, पूरा सॉल्व बोलोगे आप, मुझे पूरा सॉल्व करना है, तेरा जिम्मेदारी है बेटा। इट इज नाउ दैट स्टेज दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कंसेप्ट मैंने बता दिया। चले आगे, चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली के भी जनरली चांसेस होते हैं कि उससे सवाल पूछा जाए। अ पार्टिकल ऑफ मास, इतना इलेक्ट्रॉन का मास है, इन अ मीडियम विथ स्पीड, इतने स्पीड से चल रहा है, and a photon of a radiation of linear momentum, photon का linear momentum दिया है, वो वैक्यूम में चल रहा है। wavelength of photon is dash times the wavelength of, ये मुझे लग रहा है एक बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल हो सकता है, बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल BEQ। इसको बेटा तुरंत से सॉल्व करोगे। बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल मुझे ये लग रहा है ये वाला। क्या क्या बोला है बेटा, क्या क्या बोला है, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो वेवलेंथ ऑफ वन को मैं पार्टिकल कह रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला h/mv होगा, h/mv होगा, h/mv होगा। h की वैल्यू h, हाँ ठीक है, h m दिया है, v दिया है, इसको पुट कर लो, h की वैल्यू पुट करो 9 h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड आता है, डिवाइडेड बाय मास कितना है, मास, इसको ऐसे सॉल्व करो। कन्वेंशनल मेथड से जाने का बेटा अपने को, टेंशन मत लो, कन्वेंशन मेथड। यहां से आपको λ1 की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेशन बोल रहा हूं, आ सकता है सवाल बोर्ड्स में, कैलकुलेशन करना है λ1 का। λ1 कैलकुलेट करोगे। अभी भाई फोटोन की उसने बात की, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा फोटोन, लैम्डा पी। तो मैंने कहा था, एक अच्छी बात मैंने बताई थी कि यहां पर डुअल मतलब डी ब्रॉगली का कंसेप्ट फोटोन में नहीं लगता, क्योंकि फोटोन एक मैटर नहीं है, बट इट इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जैसे मैंने कहा था वहां पर। तो यहां पर इवेंचुअली लैम्डा फोटोन अगर आपको निकालना है, तो एक रिलेशन मैं आपको बताता हूं, E, ये रिलेशन याद रखिए, रामबान रिलेशन है, E इज इक्वल टू पीसी, E इज इक्वल टू पीसी, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर मोमेंटम को hc, इसको क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, इसको क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में चल रहा है और स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, हाँ गुरुजी। लैम्डा क्या आएगा बेटा, सर c से c कट जाएगा, c से c कट जाएगा,
तो ये तो एग्जैक्ट सर आ रहा है एच एच बाय पी, एच बाय पी बेटा यहां पर आ गया, लेकिन हमेशा ये हो निश्चित नहीं है। यहां पर तो आ रहा है डी ब्रॉगली टाइप, लेकिन मैंने बोला था ये डी ब्रॉगली यहां पर लगाना नहीं है, लेकिन यहां पर आ रहा है। तो एच एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। यहां पर पुट करो बेटा फोटोन के लिए वैल्यूज, एच की वैल्यू पुट करो। ये वैसे भी रेशो लेना, इसलिए इतनी अकल तुम में होनी चाहिए कि रेशो में कट ही हो जाएगा, लेकिन सर हम लोग तो करेंगे। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बेटा यूज किया करो एग्जाम में। पता चला पूरा ही सवाल करके आए हो 1 नंबर का 5 मिनट में। मोमेंटम यहां पर क्या है, सीधा दिया हुआ है। ये बनेगा फोटोन के लिए, फोटोन के लिए बेटा ये एक्सप्रेशन बनेगी, ये फोटोन के लिए एक्सप्रेशन है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डैश टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं आपके लिए, लैम्डा पी वर्सेस लैम्डा 1 का रेशियो ले लेता हूं। क्या क्या कट होगा बेटा, क्या क्या कट होगा, ये और ये कट होगा, एच और एच कट होगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट मालूम है। हाँ सर। और क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। फोटोन, फोटोन इस टू वो किया ना, नहीं फोटोन यहां पर नीचे, ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऐसा, इसको क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 6 हाँ 25 और ये 27। डेटा भी अच्छा सेट हो रहा है बेटा, आंसर इसका आना चाहिए। 910 910 बेटा इसका आना चाहिए। यहां पर 910 अपना आंसर आएगा। कैसे मैंने किया सर, रेशियो मैंने निकाला। कैसे रेशियो मैंने निकाला बेटा, फोटोन का और पार्टिकल का रेशियो मैंने निकाला, तो उसमें आंसर आ रहा है ये। तो ये मुझे लग रहा है बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल हो सकता है, आई डोंट नो सवाल आ भी जाए। 910 इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, डुएबल सवाल था, कैलकुलेशन इतनी नहीं थी, ठीक है। क्लियर है, ओके सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल एक मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल है, इसको अपना स्टार दिल दे दिया सर ने। इस सवाल पे सर का दिल आ गया है। कौन सा सवाल है बेटा, ये अच्छा सवाल है, मल्टी कॉन्सेप्चुअल। जब भी पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल साइड या टफ साइड पे मैं कह सकता हूं आएगा, तो ये सवाल मिल सकता है। अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, ये सर मेटल उसकी कहानी लग रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लेकिन यहां पे सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी है। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एमिटेड हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, विथ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला और उसको बेंड किया गया एक सर्कुलर इसमें ऑफ रेडियस इतना, तो वैल्यू ऑफ बी कितनी होगी। तो बेटा ये बेहतरीन सवाल है, ये एक बेहतरीन सवाल है, वैल्यू ऑफ बी आपको बतानी है। एक मल्टी कॉन्सेप्ट स्टार दिल सवाल है, ये अच्छा सवाल है। कंसेप्ट आपको यहां पर यूज करना है 2 चैप्टर से। माइंड मैप में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, बिल्कुल सर पढ़ा है, मजे होके पढ़ा है। मैग्नेटिज्म पढ़ा है, डुअल नेचर भी पढ़ा है, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। कैलकुलेशन अगेन तेरी जिम्मेदारी है। यहां पर क्या है, धीरे धीरे करने बेटा ऐसे सवाल 3-4 मार्क के लिए आ सकते हैं। सर 4 मार्क का होता ही नहीं, 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। बीम वर्क फंक्शन इतना 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 इतना, उन्होंने एचसी की वैल्यू दी है, अपन ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। एचसी बाय लैम्डा बराबर वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। तो पहले के ई मैक्स हम लोग निकाल ले, के ई मैक्स हम लोग निकाल ले, के ई मैक्स हम लोग निकाल ले। यहां से के ई मैक्स कितना आएगा बेटा,
सर एच सी की वैल्यू उन्होंने दी है लैम्डा, लैम्डा आप नैनोमीटर में एच सी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 20 इंटू 10⁻26 मीटर में दी है, जूल मीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन, 500 है तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा 4 इंटू इंटू, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, मैंने रिलेशंस बताए थे आपको याद है, रिलेशंस बताए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए। किन किन बच्चों को याद है? ऐसा जब भी केस रहा तो किन किन बच्चों को याद है? सर हमें तो याद है, पूरा ही याद है। ऐसा लिखते थे नैनोमीटर के केस में, याद है बेटा? याद है? ये कितना आएगा 12.4/5। कितना लिखूं इसको? ये जाएगा 2 जा, ये जाएगा 2 जा, कितना बचा 2, ये जाएगा 4 जा, ये जाएगा 8 जा, ये आ रहा है 2.48। 2.48 2.48 माइनस 1.5 EV, ऐसा आएगा कुछ। इसको आप कितना लिख सकते हो 3, 2 और ये 1, 1.23 EV आ रहा है। लेकिन बेटा जनरली जो गिवन डेटा है उससे ही आपको काम करना होता है। ऑलवेज काम आप किससे करोगे? गिवन डेटा से। ये गिवन डेटा से काम करना है हमेशा यहां, क्योंकि यहां से थोड़ा फ्लक्चुएटेड आंसर आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली 1.25 EV लिख सकते हो। वो डेटा ये पुट करोगे तो 1.25 EV आएगा। ये अपन पुट करते तो थोड़ा वेरिएशन आता है मॉडल में, ये आपको मालूम है। तो 1.25 ये आता है अप्रोक्सीमेटली। आप ये डेटा पुट करो ना, आ जाएगा 1.25। समझ में आया? कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। वो डेटा पुट करके देख, 1.25 EV आएगा। 1.25 EV आएगा मतलब ये कितना होगा सर? ये 1.5 रहा होगा। वही बोला था मैंने, अप्रोक्स। ये डेटा दिया है तो अपन अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो ये आएगा। यहां पे ये तो क्या आया सर? ये आया अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां तक मॉडर्न का काम था सर, यहां तक तो मॉडर्न का काम था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम कैसे भी करके निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैसे भी कर निकाल सकते हैं सर। नीचे आंसर विजिबल है, आंसर विजिबल है नीचे। में आंसर इसलिए लाया क्योंकि बेटा टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए। नेक्स्ट पेज पे मूव करें। ये समझ में आया? अभी मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में यूज हुआ है उसको समझते बेटा। यहां पर आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा कि सर्कुलर लूप में ऐसा मैग्नेट इलेक्ट्रॉन वगैरह को प्रोजेक्ट किया, अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो कुछ ऐसा पाथ वो लेता है, सर्कुलर पाथ लेता है। सर्कुलर पाथ लेता है एक इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ लेता है। हाँ सर, उसमें जो आपने बेटा रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था सर, रेडियस ही क्यों, रेडियस के टर्म्स में, तो रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उससे लिंक की जा सकती है सर। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv/qb। mv/qb, mv क्या है बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो सर? बचपन में पढ़ा था एक √2m ke, √2m ke डिवाइडेड बाय qb, √2m ke डिवाइडेड बाय qb। बचपन में पढ़ा था, ये बचपन में पढ़ा था आपने, ठीक है सर, ये बचपन में पढ़ा था। अभी b की वैल्यू हमें चाहिए। b की वैल्यू कैसे निकाले बेटा? अच्छा सवाल है इसलिए टाइम ले रहा हूं सर, इसको आप कर सकते हो। b की वैल्यू हमें चाहिए, b को इधर निपटा ले। b इज इक्वल टू √2m ke बटा qb, qb की जगह qr। यहां पे रेडियस आ गया, यहां पर क्या आ गया बेटा? रेडियस आ गया। यहां पर सारे वैल्यूज आप SI यूनिट में पुट करना, क्योंकि टेस्ला में पूछा है। तो आप क्या करोगे? सारे वैल्यूज को पुट इन SI यूनिट, सारे वैल्यूज को SI यूनिट में पुट करोगे
सर ऐसा यूनिट क्यों बोला? रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहां पर क्यू क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? कर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, कितना होता है वो पुट कर देंगे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपनी ईवी में आई थी, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको कन्वर्ट करेंगे और हम लोग इसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जूल में। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जनरली ये थोड़ा अच्छा सवाल हो गया, इतना कैलकुलेशन बोर्ड्स नहीं देता, इसलिए ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आया, तो आप कह सकते हो कि सर हमारा इसमें काम हो चुका है, इसके रिलेटेड हमारा काम हो चुका है, वो आप कह सकते हो। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आप कह सकते हो कि आपका काम हो चुका है, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन जनरली बोर्ड्स नहीं देता। अगर किसी बच्चे को आंसर मैच करना है तो इसका आंसर आ जाता है 1 पॉइंट मतलब 125 यहां पर क्या आएगा बेटा इसके टर्म्स में? 125 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, इतना कम मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये आपका आंसर होगा। अगेन बोल रहा हूं एस स्टार सवाल है, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल है, टाइम लेके अपन ने इसको समझा है। अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो कमेंट में दिल बना देना कि सर ये सवाल समझ में आया, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे आपको वैल्यूज पुट करके आंसर लाना। ये बोहर मॉडल का सवाल है, इसको मैं बोलूंगा एक इजी सवाल, और सर बोर्ड्स में इजी सवाल आएंगे, बिल्कुल। An electron in hydrogen atom initially in fourth excited state, ये इसके लिए सवाल लाया मैंने, बच्चे कंफ्यूज होते इसलिए। In fourth excited state makes a transition to nth energy state by emitting a photon of energy इतना। The integer value of n, integer value आपको दिख रही होगी, मैंने आंसर टैग कर लिए, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? n की वैल्यू कितनी होगी? ये जो n ट्रांजिशन है, इस n की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आना चाहिए। आया सर? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या? सर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब इनिशियली वो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे, क्योंकि एमिट कर रहा है ना भाई, तो हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, तो हायर एनर्जी लेवल पे से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एमिट करता है लाइट। यस, बताया था मैंने माइंड मैप सेशन में। तो इनिशियल क्या होगा सर? इनिशियल होगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ। फाइनल क्या है सर? फाइनल नहीं मालूम, फाइनल को हम लोग n ले रहे हैं। एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन, इतने एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा है। तो यहां पर ये सवाल मैंने लाया क्योंकि मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला बता पाऊं। एनर्जी जो फोटोन की एमिट होती है इज इक्वल टू 13.6 z², इस केस में हाइड्रोजन ही है, z² ब्रैकेट 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है? n इनिशियल पहले आएगा या n फाइनल पहले आएगा? बोलो जल्दी, n इनिशियल पहले आएगा या n फाइनल? सर दोनों में से टर्म पॉजिटिव आना चाहिए, आपने कहा था। तो यहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए पहले n फाइनल माइनस n इनिशियल, ठीक है? ये आना चाहिए। सर
एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर यूज कर सकते हैं बिल्कुल। 2.86 इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन है 1। ये क्या है बेटा, फाइनल स्टेट। सर फाइनल स्टेट मालूम ही नहीं है। इनिशियल स्टेट क्या है, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25। सॉल्वेबल सवाल है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है, सॉल्वेबल सवाल है। इसको डिवाइड कर नीचे, इसको डिवाइड कर दे नीचे, ये कितना आएगा 2.86 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू एन, हाँ तो 25 माइनस एन स्क्वायर बटे 25 एन स्क्वायर, ऐसा। तो ये कितने जा जाएगा, ये कितने सा जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 से जाएगा, 6 से जाएगा, ये 6 से। कैलकुलेशन कर लोगे या करूं थोड़ा, सर ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। किससे ट्राई करें फिर सर, 5 से ट्राई करें। 5 33 40 43 4 16, नहीं 4 से ट्राई करना पड़ेगा। फोर से भी नहीं आ रहा। इसको बेटा सॉल्व कर लो आप, n की वैल्यू, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है। इक्वेशन मैंने सही लिखी है ना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा बेटा तेरा। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व फॉर n, मेथड समझ में आई। सॉल्व फॉर n, n के लिए सॉल्व करो और आप इसका आंसर कमेंट करोगे कि कितना क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करोगे। n की वैल्यू सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आता है, मैं बोल देता हूं, आंसर कुछ 2 आएगा। इसका आंसर मैं बोलूंगा तो इसका आंसर कुछ 2 आता है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 2 आता है। तो n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, सॉल्विंग कर लेगा तू, कंसेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला ऐड कर ले जल्दी सर, ये एक ऐड कर ले फॉर्मूला, ठीक है? क्लियर है? n की वैल्यू 2 के आसपास आएगी, बिल्कुल 2 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। यहां पर आंसर मैंने लिखा है 2 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी इसकी। सॉल्व कर लो बेटा, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो हो जाएगा। इजी है सवाल, बाकी इजी है सवाल, कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी सवाल है। आगे बढ़ू? यस सर बढ़िए बिल्कुल। ये सवाल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बेस्ड सवाल है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बेस्ड सवाल है। अगेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप करिए कैलकुलेशन, थोड़ी करिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करिए। क्या है सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे सवाल है, आने के प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में। इन एन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सर हमने पढ़ा था, बिल्कुल माइंड मैप में पढ़ा था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल की वैल्यू दी है, कितनी दी है सर, बिल्कुल पढ़ा है सर, एक नंबर पढ़ा है। इफ द टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। सर ये तो हलवा सवाल है। मास क्या है सर, मास भी गिवन है, सब डेटा गिवन है, आपको k की वैल्यू भी गिवन है, आपको जनरली याद होनी चाहिए। कूलम्स कांस्टेंट k की वैल्यू भी गिवन है। फॉर्मूला में बता देता हूं बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन 1/2
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल v स्क्वायर, मैक्सिमम ही होता है ये v स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला आता है आपका, ये बेटा फॉर्मूला आता है आपका, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आया जा सकता है। वैल्यू पुट करके सर z क्या पुट करे, अरे गधे केमिस्ट्री, सर z तो 80 है, एटॉमिक नंबर 80 में कौन सा एलिमेंट आता है, केमिस्ट्री किसकी पीरियोडिक टेबल, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा, मर्क्यूरी आता है बेटा। यस, डेटा पुट कर रहे हैं यहां पर, के की वैल्यू एग्जैक्ट दी है, वैल्यू पुट कर देता हूं 9 इंटू, ऐसे लिख सकते हो, के की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी होगी 80, ई क्या है सर, ई तो दिखाई नहीं दे रहा सर, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का स्क्वायर, यहां पर उसने स्क्वायर 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 नहीं हो रहा आज, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सर गिवन है। पूरा राम कथा सॉल्व करनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन, अरे टफ बनाने के लिए और क्या करेगा, कैलकुलेशन डालेगा, वही तो बात है। v स्क्वायर, यहां से v स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r की वैल्यू मालूम है, r वो दिया है, v स्क्वायर को इधर स्वैप कर, v स्क्वायर बराबर ये पूरी वैल्यू लिख, पूरी वैल्यू लिखे सर, सर से काम करवा रहे हो तुम लोग, ये कैलकुलेशन मुझसे कराई जा रही है, बिल्कुल मुझसे करी जा रही है, वैल्यू पुट करके छोड़ रहा हूं क्योंकि जरा गंदी कैलकुलेशन नजर आ रही है। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बोर्ड्स में आया तो करने आना चाहिए, कंसेप्ट लेके जाओगे, ये सर कंसेप्ट लेके जाएंगे। आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ये आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, आर की ये वैल्यू है, तो इस v स्क्वायर में आप आंसर का वैल्यूज फिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, v स्क्वायर में आप वैल्यूज फिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा बॉक्स से गड़बड़ी हो रही है, v स्क्वायर में आप वैल्यू फिल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आता है कुछ, आंसर 125 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 5, इतनी ज्यादा स्पीड होती है, ये आंसर आता है बेटा, ये आंसर आता है आपके पास। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है सवाल। 125 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है सिर्फ, ये वाली कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। वैल्यूज पुट किए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एनसीईआरटी में टॉपिक है, सवाल कभी भी टपक सकता है, सवाल कभी भी टपक सकता है, समझ में आया। हाँ, यहां पर एक 2 एडिशनल डालना पड़ेगा अपने को, ये 2 मिस हो गया सर, ये 2 आपने खा लिया था कैलकुलेशन में बेटा, आपको गलती नहीं करनी, यहां पर 2 का मल्टीप्लायर आएगा, 2 का मल्टीप्लायर आएगा, ऊपर चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2e होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है बेटा 2e, इसलिए 2 का टर्म ऊपर आना चाहिए। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया होगा अब तक 2 का टर्म यहां पर आना चाहिए, ये बेटा फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको याद रखेंगे। समझ में आइए सवाल, आगे बढ़े। ये बोहर्स मॉडल पे सवाल है, ये भी एक एक्सपेक्टेड सवाल के कैटेगरी का है, एक्सपेक्टेड सवाल की कैटेगरी का ये सवाल माना जा सकता है, बोर्ड के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड, बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ सर्टेन ऑर्बिट इतना है, इफ द एनर्जी is E by x then x is, यहां पर R0 की वैल्यू दी है और एनर्जी E ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो ये आपको डेटा दी गिवन है, छोटा सवाल है, छोटा सवाल है, क्या अप्रोच यूज होगी, क्या अप्रोच यूज होगी,
रेडियस का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला 0.529, जनरली 53 ले लेते हैं, लेकिन डेटा इसने दिया है रेडियस इनटू क्या होता है n स्क्वायर बाय z, z क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन स्पीशी है 1 लेंगे, r रेडियस की वैल्यू कितनी है 8.48 डिवाइडेड बाय ये, इसकी थोड़ी मुझे कैलकुलेशन आसान लग रही है, ये अप्रोक्सीमेटली 16 सा जाएगा, 1/2 माना इसको तो 16n स्क्वायर, तो n की वैल्यू आ रही है 16 का रूट दैट इज 4, n की वैल्यू 4 आ रही है। सर सीधा 4 कर दे, नहीं, हमें क्या पूछा है, इफ द एनर्जी इन दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की एनर्जी E/x है, E क्या है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाँ सर, तो यहाँ पर हम लोग ये एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस की साइन 13, एनर्जी मतलब ये एनर्जी इन फोर्थ शेल इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, E माना ग्राउंड स्टेट को इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, क्या होता है z सर माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, सर z स्क्वायर तो 1 है, n का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर एनर्जी इन फोर्थ शेल आ जाती है आपके पास E/16, जहां पर E क्या है बेटा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, E क्या है बेटा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो यहाँ पर आंसर आपका x की वैल्यू होनी चाहिए 16। तो ऐसा टाइप का सवाल सिंपल है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल की कैटेगरी में है, बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल के कैटेगरी में इस सवाल को रखूंगा। फॉर्मूला ये वाला रेडियस का, ये वाला रेडियस का फॉर्मूला, ये रेडियस का फॉर्मूला, और एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इन NH शेल, हाइड्रोजन के लिए बात किया या जनरल बात की तो -13.6 टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू कितनी होगी सर 1 होगी। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुए, ये दो कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुए, तो आंसर 16 होना चाहिए, यस बिल्कुल 16 आपका आंसर होगा, क्लियर है 16 बिल्कुल आपका आंसर होगा, क्लियर है सर, यस। आगे बढ़े, आगे बेटा न्यूक्लियाई का थ्योरेटिकल सवाल, थ्योरेटिकल सवाल में हम लोग टाइम सेव करते हैं, आपको मालूम है थ्योरेटिकल सवाल। For a nucleus mass number A, radius R, the mass density of the nucleus can be expressed as, तो यहाँ पर कुछ रिलेशंस में याद करवा देता हूँ जल्दी से। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर एटॉमिक मास की पावर 1/3, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। तो मास डेंसिटी पूछी है, यानी डेंसिटी के बारे में पूछा है, लेकिन मैंने आपको ये 3 बता दिए क्योंकि इन पे भी सवाल बनने की संभावना होते हैं, ये 3 मैंने आपको बता दिए, इन पे भी सवाल बनने की संभावना है। तो आंसर जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्योंकि मास डेंसिटी लिखी है, डेंसिटी का ऑर्डर मैंने बोला था, ऑर्डर के टर्म्स में याद रखो, ऑर्डर के टर्म्स में याद रखो, कितना बोला था सर आपने 10 टू द पावर 17 के कुछ इसमें 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है बेटा डेंसिटी, क्लियर है, ये समझ में आया सवाल, समझ में आया ये सवाल, बी आपका आंसर इसका होगा। आगे बढ़ू, यस सर, आगे बेटा आपके पास असर्शन रीजन AR टाइप के सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल की कैटेगरी में
रखता हूं। असर्शन रीजन इन टॉपिक से आता है। असर्शन पढ़िए, द डेंसिटी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। नहीं, हमने पढ़ा था डेंसिटी कांस्टेंट होती है। वही सवाल उसने पूछा, डेंसिटी यहां पर बेटा कांस्टेंट होती है। कौन सा भी एटॉमिक नंबर, कौन सा भी एलिमेंट में न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। रीजन क्या है, रीजन क्या बोल रहा है, रीजन को चेक कर लेते हैं। सर रीजन कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ मास ए और हैज रेडियस प्रोपोर्शनैलिटी इतना। सर आपने पीछे ही पेज पे रेडियस रिवाइज करवा दिया और यहां पर रेडियस से सवाल बना। इन्हीं 3 टॉपिक से सवाल बनता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहली स्टेटमेंट तो किसी भी हालत में सही नहीं है, ए गलत है, आर सही। आर सही है मतलब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर जाएगा सी। कैलकाटा हमारे पास आंसर जाएगा सी। क्लियर है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैंने बहुत सवाल करवा दिए हैं। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटोन पे भी एक सवाल बताया था। ये फोटोन वाला सवाल है, वही कुछ सवाल से रिलेटेड है। डी ब्रॉय और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। होमवर्क आपको मैं दूंगा, आंसर इसका कमेंट करना। कमेंट जिसने भी इसका सही आंसर दिया उसको अगले सेशन में तुरंत ही उसका नाम लिया जाएगा, जिसने भी सही आंसर दिया है होमवर्क का। ये एक अच्छा सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है। इसको देख लीजिए, होमवर्क है आपके लिए। सर हम लोग भी कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। आपने हमें कंसेप्ट्स रिवाइज करवाए हैं, हम लोग भी कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। ऑप्शंस जिन बच्चों के लिए विजिबल नहीं है, ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि ऑप्शंस उनकी विजिबिलिटी दिख सके। ठीक है, कमेंट करना है बेटा, कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। असर्शन रीजन आया सवाल। मैंने ज्यादा असर्शन रीजन क्यों लिए, क्योंकि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इस मॉडर्न फिजिक्स से ऐसे सवाल आ सकते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्या ऐसा था बेटा? इंक्रीजिंग इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था? नहीं सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। सर आपने माइंड मैप सेशन में बताया था, इसका तगड़ा फील भी दिखाया था। यस, रीजन देख लेते हैं। रीजन, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस the rate of photoelectrons provide the frequency of incident light is greater than threshold frequency। ये क्यों लिखा सर? क्योंकि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होना चाहिए, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था सर, आपने ये सिंपल हमें बताया था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। ऐसा आपने बताया था, नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। मतलब इसका रिलेशन अच्छा है, इसका रिलेशन सही है, सच्चा रिलेशन है। आंसर क्या आएगा बेटा? बी फॉर बॉम्बे आंसर है क्या? बी फॉर बॉम्बे आंसर है क्या? बी फॉर बॉम्बे आंसर है। सारे बच्चे जल्दी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैंने मैक्सिमम सवाल रखे हैं। एटम्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियाई के अभी आएंगे कुछ सवाल, देखेंगे न्यूक्लियाई भी। सर आपने टच नहीं किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल थोड़ा सा घुमाने के लिए सवाल बनाया जा सकता है। बोर्ड्स की ये आदत होती है, थोड़ा सवाल घुमाए, बच्चों को तरसाए। लेकिन यहां पर हमें मालूम है, हमारे बच्चे पढ़ के आए हैं, सब पढ़ के आए हैं।
यहां पर क्या दिया है बेटा, फाई की वैल्यू दी है हमारे पास E3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कलर ऑफ विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग लैम्डा से कंपेयर करेंगे। ये आपको फॉर्मूला मालूम है Hc बाय लैम्डा नॉट। तो मैंने क्या बोला था, लैम्डा इज लेस देन या इक्वल टू लैम्डा नॉट होना चाहिए था फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मैंने बताया था। यस सर, यहां पर Hc को अपन अभी अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर सकते हैं। Hc 200, इसको डिवाइड करने के लिए Hc 240 बटा 3, इसको हटा दो, फाइव को ही नीचे लिया है मैंने क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, लैम्डा। लैम्डा मैं किस में निकाल रहा हूं, नैनोमीटर में मैं निकाल रहा हूं। यहां पर कितना आएगा, 6 नहीं सर, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 ही आएगा बेटा स्टार्टिंग में, 4 ठीक है, 4 1 3.3 ऐसा कुछ आ रहा है, 4 1 3 3, 4 1 3 3 ईवी, 4 1 3 3 ईवी, तो 4 1 3 3 ईवी नहीं बेटा, नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो ये आपकी कुछ आ रही है वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ तो जनरली मैं देख पा रहा हूं, रेड की तो सबसे ज्यादा होती है, विबग्योर, जी येलो की ज्यादा होती है। सर अगर मैंने इन दोनों में आपको डाउट आ रहा है, इन दोनों में अगर आपको डाउट आ रहा है तो पक्के से ब्लू का तो होगा ही, ब्लू का तो पक्के से होगा, ब्लू का पक्के से होगा, क्योंकि लैम्डा जो आपका आया है, लैम्डा नॉट जो आपका आया है वो ये आया है, मतलब लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो ब्लू तो होना ही चाहिए, तो मोस्ट करेक्ट ब्लू देखने को मिलेगा। और डेटा वाइज भी ये कुछ तो 550 के आसपास ही आएगा नैनोमीटर में। तो आंसर आपका ब्लू मैच कर रहा है, आंसर आपका क्या मैच कर रहा है सर, ब्लू मैच कर रहा है, ब्लू आपका मैच कर रहा है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ये बस आप कंडीशन याद रखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम या बराबर लैम्डा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है, यस क्लियर है सर। ये न्यूक्लियाई का सवाल है। न्यूक्लियाई में ये क्या है सर, एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब जनरली मैंने देखा है जो बोर्ड्स वगैरह में एक हाथ इसमें पेपर में ऐसे सवाल मिल सकते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन MeV using this expression find the mass defect। पहले भी बेटा मैं कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट हमने कैसे पढ़ा था सर, हमने ऐसे पढ़ा था Z प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इंडिविजुअली हम लोग A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हम लोग टोटली लिखते थे, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो आता था, मतलब जो हम लोग थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली से ज्यादा आ रहा था मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वो ज्यादा या उसमें एक्स्ट्रा जो मास है उसको हम लोग कहते थे मास डिफेक्ट, उसको हम लोग क्या कहते थे, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मैं आपको एक चीज याद रखने को कहता हूं, एक चीज याद रखने को कहा था तभी भी कि 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट आप याद रखिएगा, दैट इज ऐसा होता है MeV/c²। ये मैंने बोला था, आप याद रखिएगा क्योंकि इस पे जनरली सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे आपको रिलेट करने में इजी होगा 1 AMU का।
एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। एनर्जी इक्विवेलेंट का क्या कंसेप्ट मालूम है तुम्हें? एनर्जी इक्विवेलेंट क्या है सर? आइंस्टाइन का एनर्जी इक्विवेलेंट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मास क्या होता है? 1 AMU वाले का मास क्या होता है? 1 AMU वाले का मास कितना आता है सर? मास इसका कितना आएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg। इसको पुट करो नॉर्मल यूनिट में, जूल्स में आएगा, और AMU में इफेक्टिवली इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी इक्विवेलेंट क्या आएगा इस केस में? इतना एनर्जी इक्विवेलेंट आएगा, दैट इज 931.5 इस केस में आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आता है? 931.5। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मास डिफेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल भाई कैलकुलेशन पे सवाल आते हैं। कंसेप्ट वाइज जो मैंने रिवाइज करवाया वो ये था। कंसेप्ट वाइज जो मैंने रिवाइज करवाया वो ओवरऑल ये था कि एनर्जी इक्विवेलेंस का कंसेप्ट, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट, और ये आपको याद रखना है उसके लिए, ठीक है? तो ये आप होमवर्क में एज अ होमवर्क आप इसे कैलकुलेट करोगे, एक्सप्रेस वाला। आपको थोड़े बहुत होमवर्क तो देने बनते हैं सर, ठीक है? करे, ये नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल सवाल है। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है ऐसे टाइप का, हर एक पेपर में, हर एक फिजिक्स के S1, S2, S3 में से कौन से भी एक इसमें तो ये देखने को मिलता ही है, ठीक है? कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन चूज कर रहे हो तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। यस, बड़े आगे। ये भी एक S स्टार, एक दिल का सवाल है, दिल का सवाल है, दिल का सवाल है। किसका सवाल है सर? ये कौन से इसका सवाल है? ये है NCERT का सवाल, NCERT का सवाल है या बवाल है? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा। A given coin has mass इतना, calculate the nuclear energy that would be required to separate all neutrons, protons from each other. For simplicity, assume that coin is entirely made up of copper atoms. ये हमें मानना है, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी जो इस 3 गैम को तोड़ने में लगेगी। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है तभी हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं सर? हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है सर? मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ। मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 3 ग्राम्स के लिए, तो यहां पर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं कि 63 ग्राम कॉपर में कितने एटम्स होते हैं सर? एवोगाड्रो नंबर का नाम तुमने सुना है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे कॉपर के। हाँ सर, तो 3 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये तुम निकाल सकते हो, सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो क्या? सिंपल यूनिटरी, क्या बोला मैंने? सिंपल यूनिटरी मेथड, यूनिटरी। सिंपल कौन सी मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो ये, सर निकाल लेंगे ये, ओके। यहां पर मास डिफेक्ट निकालने का एक चैलेंज आ गया। मास डिफेक्ट, सर मास डिफेक्ट का आपने अभी फॉर्मूला बताया था। यहां पर Z क्या है सर? 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने बोला था AMU में क्या याद रखना है? गिवन होता है, जनरली गिवन होना चाहिए। वहां पर ऊपर दिया है उन्होंने, रफली मुझे जितना याद है मैं लिख रहा हूं 1.07
के आसपास होता है प्रोटॉन का, प्लस यहां पर ये कितना आएगा 34 इंटू इसका होता है 1.08, अगेन रफली मैं ले रहा हूं, इसका गिवन होता है, गिवन डेटा होता है, गिवन दिया जाएगा 100% दिया जाएगा, ये 100% दिया जाएगा। मास डिफेक्ट को थोड़ा नीचे सरका लेते, ओह माय गॉड, यहां पर मास डिफेक्ट वाले को अच्छा पूरी स्लाइड खिंच जा रही है अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इधर ही एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो इसको पूरा लिख लेता हूं, कोई टेंशन नहीं है। 29 into 1.07 plus 34 into 1.008 माइनस ये कितना दिया है, ये दिया है इतना इतना इतना, अगेन बोला कैलकुलेशन आएगी, इससे आप क्या निकालोगे सर, मास डिफेक्ट निकालोगे, मास डिफेक्ट निकालोगे। सर इसके लिए ट्रिक बताओ, ट्रिक। अभी यहां पर ये आंसर किसमें आएगा, यू में, ये आंसर इसमें आएगा यू में, क्योंकि ये भी यू में, ये भी यू में, तो यहां पर यू को आप क्या लिख सकते हो, मैंने बोला था 931 मेगा ईवी बटा सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कट जाएगा अगर यहां पर आप पुट करोगे, इसलिए मैंने वो याद रखने बोला था, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए सीधी बाइंडिंग एनर्जी आपको मिलेगी, सीधी बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए मिलेगी सर, एक एटम के लिए, एक एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए मिली, ये बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए मिली, एक एटम के लिए। हमें तो इतने एटम चाहिए थे जितने 3 ग्राम में, तो इतने एटम इंटू एक एटम में जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले कंसेप्ट इसका कंसेप्ट समझ में आया क्या, बहुत बच्चे इसमें अगर मैं नहीं बताता तो ये सवाल पूरा छोड़ देते, ये सवाल पूरा छोड़ देते, एज इट इज सवाल छोड़ देते, लेकिन फिर से रिवाइज करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये था, यस सर, पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने क्या बोला 63 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर जितने एटम होंगे, 3 ग्राम में कितने होंगे वो निकाल सकता है तू, निकाल सकता हूं सर मैं। फिर मैंने बोला मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, मास डिफेक्ट आपने पिछले पेज पे बताया था, और ये एमईवी वाला रिलेशन भी आपने पिछले पेज पे बताया था, तो उसको इसके साथ पुट कर दिया तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी एमईवी में आएगी, किसके लिए, एक एटम के लिए, किसके लिए, एक एटम के लिए, एक एटम। लेकिन यहां से अपने को नंबर ऑफ एटम्स मिले, कितने नंबर ऑफ एटम थे वो यहां पर मिले, तो एक एटम से नंबर ऑफ एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी मल्टीप्लाई होके जो यहां पर आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, यहां पर जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आया तो दिल बना दो बेटा, अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का, समझ में आया तो दिल बना दो, अच्छा सवाल है, डिस्कस करने जाने वाला सवाल है, स्टार सवाल है। यस, बढ़े आगे, जी सर बढ़ते आगे, ये भी एक स्टार सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाने की जरूरत है, सब न्यूक्लियाई के सवाल है, आखिरी में से अच्छे सवाल न्यूक्लियाई से ढूंढे बेटा, आपके लिए न्यूक्लियाई से अच्छे सवाल ढूंढे हैं एनसीईआरटी से। कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स का हेड ऑन कोलिजन करना है। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम रिपल्शन between the 2 neutrons when they just touch each other. Assume that they are hard spheres of radius इतना। yes, यहां पर मैं किससे लिंक करूंगा, ये मैं लिंक करूंगा
सेमीकंडक्टर्स से। यहां पर दो बेटा ड्यूट्रॉन्स है, इन दोनों को आपस में टच किया गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। यहां पर मैंने सेमीकंडक्टर्स का नाम क्यों लिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में हम लोग पोटेंशियल बैरियर टर्म डिफाइन करते थे। पोटेंशियल बैरियर क्या था, कूलम रिपल्शन से बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कूलम रिपल्शन फोर्स नहीं है, इट्स अ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का क्या फॉर्मूला था सर, वो कुछ तो था K(Q1)(Q2) बटा R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था K(Q1)(Q2) बाय R। यहां पर कूलम रिपल्शन लिखा है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यूनिट वाइज भी चलेगा तो पोटेंशियल बैरियर की यूनिट एनर्जी से मेल खानी चाहिए, और ये वो केस होगा जहां पर आप पोटेंशियल बैरियर निकाल पाओगे। यहां पर R की वैल्यू सर हम लोग क्या पुट करें, अज्यूम दैट दे आर टेकन एज स्फीयर्स ऑफ रेडियस, इतना टच किया है तो सेंटर से हम लोग चीजें डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर से क्या होगा, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां पर मास मान के ये R और ये R दोनों जोड़ के 2R लेंगे, हाँ सर 2R लेंगे। वैल्यू ड्यूट्रॉन के केस में क्या होता है सर, ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ड्यूट्रॉन का चार्ज तो E ही होता है, ड्यूट्रॉन क्या है H(1)(2), ऐसा ड्यूट्रॉन है, चार्ज तो E ही है। तो यहां पर आप सिर्फ वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। K को कैसे लिख सकता हूं, K की वैल्यू आप लिख सकते हो 9 × 10⁹। यहां पर दोनों का चार्ज सेम है तो इसको E² लिख सकता हूं, E का चार्ज आपको मालूम है 2R, फर्मी में दिया है तो 4 × 10⁻⁻15। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, यहां से आपको बेटा इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट बात थी, कूलम रिपल्शन में बच्चे सोच लेते हैं फोर्स है, लेकिन आपको डायमेंशनली भी फील आ गया कि पोटेंशियल बैरियर की बात हो रही है। पोटेंशियल बैरियर मतलब V होता है, सेमीकंडक्टर्स में ऐसे ही लिखने की स्टाइल होती है पोटेंशियल बैरियर की, हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल है जहां पे लैंग्वेज में फंसाया जा सकता है, बाकी चीजें तो क्रिस्टल क्लियर है, बाकी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। यस, आज का बेटा आखिरी सवाल, एस्टार सवाल, बहुत खूबसूरत बेहतरीन सवाल, ये बोर्ड्स में आया तो बहुत से बच्चे गलत करने के ज्यादा हकदार होंगे इस सवाल को, लेकिन मैंने इस सवाल को कैसे सोचा वो आप देखना। कैलकुलेशन की बात है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ ये बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन। फ्यूजन मैंने बोला था, फ्यूजन बताया था मैंने, थोड़ा थोड़ा स्टार्स में फ्यूजन होता है, ये मैंने रिएक्शन भी याद करने बोली थी एनसीईआरटी के, जो दो ड्यूटेरियम फ्यूज करके ट्रिशियम बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन, और ये हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 watt बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम, और ये रिएक्शन दी है। तो यहां पर मैंने क्या कंसेप्ट यहां पर लगाया वो देखिए। मैंने कहा यहां पर दो एटम थे ड्यूटेरियम के, आपने कहा जी सर इस रिएक्शन में वो कितने एनर्जी बना रहे थे सर, इतनी एनर्जी बना रहे थे। वो कितनी एनर्जी बना रहे थे वो बेटा सर, वो इतनी एनर्जी बना रहे थे। वो कितनी एनर्जी बना रहे थे सर, इतनी एनर्जी बना रहे थे, ठीक है। दो एटम, तो 2 kg में कितने एटम होंगे, 2 kg में कितने एटम होंगे सर। यहां पर हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मोल्स, थोड़ा केमिस्ट्री यूज कर रहा हूं माफ करना, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास।
सर मास सीधा केजी में पुट करके खत्म कर दे, मास को बेटा ग्राम में पुट करना है, 2000 ग्राम। मोलार मास कितना बोला था मैंने, ड्यूटेरियम कैसा होता है 2, तो 2 होगा, कितना आएगा ये 1000 मोल्स, 1000 मोल्स यानी 1000 Na में लिख सकता हूं क्या? Na क्या है सर? एवोगैड्रोस नंबर है। हाँ गुरुजी, तो 1000 Na में कितनी एनर्जी निकलेगी? X। कितनी एनर्जी निकलेगी? X। इसको सॉल्व करोगे, किसमें सॉल्व करोगे? जूल्स में लेके आना है बेटा, इसको जूल्स में लेके आना है। किसमें सॉल्व करोगे? जूल्स में। किसमें लेके आओगे इसको? जूल्स में। जूल्स में आपकी एनर्जी आएगी। और ये तो हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं सर, एक फॉर्मूला होता था, पावर बराबर वर्क डन या एनर्जी, एनर्जी बटा टाइम। तो यहां पर टाइम हम लोग कैसे बोलेंगे सर? टाइम आएगा एनर्जी बटा पी, तो टाइम की वैल्यू आएगी कुछ सेकंड्स में। किसमें आएगी सर? सेकंड्स में। इससे आप सॉल्व करके एसआई यूनिट में सेकंड्स में आपको आंसर आएगा। ये कंसेप्ट मैंने इसमें यूज किया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया बेटा? कंसेप्ट समझ में आया? बोर्ड क्रिस्टल क्लियर है, क्लियरली विजिबल है। ये मैंने किसका यूज किया? केमिस्ट्री का, प्यारी प्यारी केमिस्ट्री का यहां पर यूज किया, केमिस्ट्री का यूज किया, और इस सवाल को धूल बना दिया, इस सवाल को धूल बना दिया। अभी सिर्फ इसमें बचती है कैलकुलेशन, जो आपका होमवर्क है, और आप जिसने भी इसका सही आंसर दिया और बिना चीटिंग करे, बिना चीटिंग करे जिसने भी इसका सही आंसर दिया, उसको अगले लेक्चर में बिल्कुल मेरे तरफ से उसको नाम मिलेगा, या वो टॉफी खा सकता है, वो चॉकलेट अपने लिए खा सकता है मेरे तरफ से। होमवर्क करना है, सॉल्यूशन इसका लाना है, सेकंड्स में ला सकते हो, ईयर में ला सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन विदाउट चीटिंग, विदाउट कॉपिंग, कॉपी करे बिना, कॉपी करे बिना। सबको बोर्ड्स की कसम है, बिना कॉपी करे इसका जो भी सही आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। ये अपना क्या, कौन सा क्वेश्चन है आज का? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको कमेंट करके जरूर बताना बेटा, जरूर बताना। चले आगे, बता दो ना, चले आगे। ये थे अपने सवाल। थैंक यू बच्चों, आपने माइंड मैप सीरीज को इतना प्यार दिया और आज आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके मेहनत को मेरा सल्यूट है। आप इतने अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हो। एक बार रिकैप बस करवा देता हूं कि हमने कितने क्वालिटी सवाल किए, कितने क्वालिटी विथ हाई एफिशिएंसी मैंने ये सेशन रखा। ये कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए एकदम अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बच्चों को ये मैक्सिमम वेलोसिटी का समझ में आया होगा। कैलकुलेशन मैंने करी है इसकी। ये एग्जैक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये भी इजी सवाल है, मैंने बोला बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल है, आसान सवाल है, कर सकते हो। आगे ये सवाल एक सिंपल सवाल है, बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल है, बोर्ड के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल कह सकते हो। बिल्कुल सर एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेशन भी आसान थी। ये मल्टी कॉन्सेप्ट एकदम एस स्टार का फील वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए होमवर्क दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपका एक होमवर्क मैंने बोला था, जूल्स में आप वैल्यूज पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा। ये इजी सवाल है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, इजी सवाल है, इससे कैलकुलेट कर लोगे, आंसर कर लेंगे बिल्कुल। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सर आपसे यहां पर गलती हुई थी, यस आप नहीं करोगे, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे क्या बेटा गलती? इसको मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूं। ये फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला होता है, पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया है, पूरा हाईलाइट कर दिया है फॉर्मूला। यस, यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से v स्क्वायर की वैल्यू मैंने पूछी थी तुमसे,
कैलकुलेटिव सवाल था, इतना कैलकुलेशन जनरली पूछता नहीं है। ये बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल मैंने बोला था, इसको क्या बोला था मैंने, बोर्ड एक्सपेक्टेड सवाल बोला था, जिसका आंसर 16 आया था। बस रिवाइज करवा रहा हूं, मतलब कितने कैसे लेवल के अपन ने सवाल किए हैं। ये कैसा है सर, ये एकदम सारे चीजें रिवाइज हो गए सर, इससे इस एमसीक्यू से सारी चीजें रिवाइज हो गए। यहां पर हमारी असर्शन रीजन की थिंकिंग समझ में आई। ये आपको मैंने होमवर्क दिया, सिर्फ एक, इसका भी होमवर्क आप आंसर में कमेंट करोगे, बिल्कुल इसका आंसर आपको चाहिए, क्योंकि ये अच्छा सवाल है। ये भी मैंने असर्शन रीजन पे आपकी थिंकिंग इंक्रीज की, किससे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल आते हैं, इसलिए मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अनएक्सपेक्टेडली सवाल पूछने के चांसेस हैं, ये मैंने बताई। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, मैंने बोला ये वाली कंडीशन सब हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरी हाईलाइट है। ये देखिए, ये वाला मैंने ये वाला पूरा याद करने बोला, ये वाला पूरा याद करने बोला। मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट याद करने बोला, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट याद करने बोला, ध्यान से हाईलाइट करके जल्दी से क्वेश्चंस की भी रिवीजन ले, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करवाया, 1 AMU का बताया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सर आइंस्टाइन बाबा का E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूले रिवाइज हो गए, न्यूक्लियर खत्म हो गया सर, न्यूक्लियर में ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछता है। ये देखिए बेटा, ये बेहतरीन सवाल था, S स्टार सवाल था, नीले नीले समंदर वाला सवाल था ये, बिल्कुल सर। यहां पर क्या रिवाइज हुआ सर, यहां पर कुछ नहीं, आपने जो पहले सिखाया था वही रिवाइज हुआ। ये वाला बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट रिवाइज हुआ, ये किसका कांसेप्ट रिवाइज हुआ, मोल कांसेप्ट का कांसेप्ट रिवाइज हुआ। इसको मैंने आंसर बोला था, आप बता सकते हो। इसमें ये लैंग्वेज डिकोड की बेटा आपने, ये भी कैसा सवाल था सर, नीरा समंदर एस स्टार सवाल, ये था अच्छा सवाल। लास्ट में जाते जाते एक चेतावनी आपको दी गई कि कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। आपके एनसीईआरटी में ये सवाल दिया है, मैंने कहा था जो भी इसका सही आंसर देगा उसको मेरे तरफ से एक चॉकलेट वो खा ले इसको सही करके, लेकिन आंसर कमेंट सेक्शन में बिना कॉपी करे सही होना चाहिए। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, अच्छे से आपने सवाल देखा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो SOP कमेंट कर देना, SOP। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तब तक के लिए ओके बाय।